नमस्कार दोस्तों. So we have this question today. It is from NCERT. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in 1 liter of solution, and its osmotic pressure is given. That means the question जो है it is related to osmotic pressure. First case में solution 1, osmotic pressure is 4.98 bar, right? Or weight of the solute is, glucose is solute 36 gram है, और volume of the solution is 1 liter, right? और temperature is also given, that is 300 Kelvin. अब you know pi is equal to CRT, concentration into gas constant into temperature. अब आपको weight दिया हुआ है instead of concentration. इसका मतलब pi is equal to number of moles over volume in liter into RT. वॉल्यूम किसमें है? लीटर में, राइट? अब नंबर ऑफ मोल्स जो है उसका क्या हो जाएगा? वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी. तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. अब आपको पता है, इसको पाई रहने दो, और एम बी चाहिए हमें. एम बी फॉर ग्लूकोज. ग्लूकोज कहता है C6H12O6, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16. सो टोटल जो है वो आएगा 180. ये जनरली पता ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 180 ग्राम पर मोल आ गया. सो फर्स्ट इक्वेशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आ गया 4.98, वेट आ गया 36. अब देखो आर की वैल्यू बार में याद रखना, R की वैल्यू इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है, बट यहां पे वो मेंशन नहीं की है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. क्योंकि दो आपको सोल्यूशन दिए हो इसीलिए कि R की वैल्यू आपको रखनी ना पड़े. R इंटू 300 डिवाइडेड बाई 180. 6 3 18 और 5 30, और यहां पे कितना हो गया? 12. इसका मतलब 60 R आ गया. 4.98 इज इक्वल टू 60 R. ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, राइट? अब दूसरे, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार. अब सॉल्यूशन 2 की टर्न आ रही है. सॉल्यूशन 2 जो है उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 1.52, ठीक है. अब आपको क्या निकालनी है? कॉन्सेंट्रेशन. तो ये फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT. जस्ट राइट C इंटू आर इंटू सेम टेम्परेचर है 300. ये आ गया अपने पास सेकेंड इक्वेशन. अब फ्रॉम 1 and 2, 4.98 ओवर 1.52 इज इक्वल टू 60 R डिवाइडेड बाई C R इंटू 300. 6 5 30. इसका मतलब ये हुआ, और R से R कैंसिल, तो C जो है दैट इज इक्वल टू 1.52 डिवाइडेड बाई 4.98 इंटू 5. दैट इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 1.52 डिवाइडेड बाई 40, 24.90, ऑलमोस्ट 25, और ऊपर कितना है
152 मीन्स ऑलमोस्ट, अगर हम 1.52 को इसको 0.00 बचा, तो इसको मैं अगर ऐसे एस्टिमेट करूं कि 152/25, तो 25 6 जा हो गया 150, और ये कितना बचा ऑलमोस्ट 20, ठीक है ना, 25 6 जा 150 और 220 मीन ऑलमोस्ट 0.061। तो ये आएगा अपना आंसर इन मोल पर लीटर। बट अगर आपको अप्रोक्सीमेट ना करना हो आंसर, ठीक है, या तो आप फिर कैलकुलेशन करो, डिवाइड करो इसको एग्जैक्ट, या क्या यूज करो लॉग टेबल। तो एक बार लॉग टेबल देख के भी कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर इज 0.061 मोल पर लीटर। अब हम लॉग टेबल से भी से कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लो। सो लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ गया था 0.061, वो भी बिल्कुल राइट है, बट लॉग से करेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log c इक्वल टू log 1.52 माइनस log of 24.90। नाउ log of 1.52, तो इट इज 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल से आगे एक ही नंबर है, तो 15 के 2 के नीचे जो वैल्यू है दैट इज 1818 माइनस log of 24.9, तो कितना आएगा 1.24 के 9 जो है उसके नीचे है 3962। सो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इट कम्स आउट टू बी -1.2144 माइनस 1.2144। वैल्यू आई माइनस में, आगे वाला नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक और पीछे वाला मेंटिसा। मेंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता, कैरेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको एंटी लॉ करने से पहले इसको इस फॉर्म में लिख देंगे +1 -1, ताकि ये डेसिमल वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो कितना आएगा -2 प्लस 0.7856। So it is written as 2 bar .7856। It means 2 जो है that is negative value और बाकी 0.7856 is positive। Okay, now C is antilog of 2 bar .7856। So आगे जो नंबर है वो 10 की पावर में चला जाएगा। नो 0.78 के 5 पे वैल्यू है, 78 के 5 पे वैल्यू है 6095 और 6 का मीन डिफरेंस वैल्यू इज 8। इट कम्स आउट टू बी 6103 मींस 6.103 मींस कम्स आउट टू बी 0.06103। That means concentration is 0.06103 mole per liter, or we can say it is very close to 0.061 mole per liter। So, इस तरह से we can solve, ठीक है। अगर आपको लगता है कि I have some doubt in the calculation, so go for log table. Otherwise, you can easily solve it by division. Okay, so this all about this question. Thank you very much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning.